Good morning, all of you. Students, in our last class, we completed self practice 3D, and today we will start our new self practice, that is 3E. Okay, the first question of 3E is find the prime factorization of each number by using a factor tree. हमें बच्चों फैक्टर ट्री का यूज़ करके जितने भी हमारे क्वेश्चंस फर्स्ट के पार्ट्स हैं इन सभी पार्ट्स के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने हैं. तो मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रखा है. आपके स्क्रीन पर आपको विजुअल हो रहा है 24. तो 24 का हमें प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है. तो हम इसका फैक्टर भी फाइंड आउट करके, जैसे 24 है तो 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से 3. ओके, इस तरीके से हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे. बट हमें इसे फैक्टर ट्री में कन्वर्ट करना है. तो 24 व्हेन वी विल फैक्टर 24 बाई 2, तो देन इट्स फैक्टर विल बी 2 मल्टीप्लाई 12. तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 12, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं. वैसे ही 12 का फैक्टर करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 6, 6 का करते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और ये 2 2 2. आप जब देखेंगे तो 24 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 6 ये भी होगा, एंड 24 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3. आप इन जब सब पार्ट में आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा बच्चों? 24 के. दिस इज फैक्टर ट्री ऑफ 24. जैसे 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, एंड यह हमारा हो जाएगा 2 की पावर 3, बिकॉज 2 कितने टाइम्स है बच्चों? 3 टाइम्स है. तो 1 2 3, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए पार्ट. इसका एक और पार्ट बच्चों हम कर लेते हैं 36 का हमने जब फैक्टर ट्री बनाया तो वो बना 2 मल्टीप्लाई 18, 2 मल्टीप्लाई, जब हम 18 का फैक्टर करते हैं तो वो जाता है 2 मल्टीप्लाई 9, और ये वाला 2 हमारा सेम एज रहेगा. 9 का फैक्टर करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 3, और बाकी के जो 2 है वो सेम रहेंगे. ओके, लास्ट में जो हमारा आता है फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. ओके, नाउ 2 यहाँ पर 2 बार है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 2 बार है तो 3 की पावर 2. ओके, अंडरस्टूड. तो इस टाइप से आपको इनका फैक्टर ट्री जनरेट कर लेना है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे बच्चों क्या पूछा है? इसने पूछा एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर. हमें जो भी नंबर दिए हुए हैं इनका हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है एज अ प्राइम फैक्टर. ओके, अंडरस्टूड. जैसे कि 32 है तो 32 को हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 32 का जब हमने फैक्टर फाइंड आउट करा तो 2 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स 5 टाइम्स 2. तो 2 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स हमारा 2 हो जाएगा 2 की पावर 5. तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर लेंगे. इसका सेकंड पार्ट 48 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करके इसको हम इस तरीके से राइट डाउन कर देंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ साउंड एट सी लेवल एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 343 मीटर पर सेकेंड. राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 343. हमें 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है. तो जब हम 343 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो ये 7 से डिविजिबल होगा. तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7. ओके, द प्राइम फैक्टर ऑफ 343 इज 7 मल्टीप्लाई 7, इट मीन्स 7 की पावर 3. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला थिंक एंड आंसर्ड. बच्चों इस क्वेश्चन को आपको अपने आप से ही करना है. इनमें आपको सोचना है और इनके आंसर्स राइट डाउन करने हैं. नाउ वी विल डू द सेल्फ प्रैक्टिस 3F में बच्चों हमसे फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन. हमें इन सब के HCF फाइंड आउट करने हैं. तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं. एक बार मैं इसका आपको 3F का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 18 एंड 27. पहले हम 18 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे. 2 9 3 3 3 1 जा 3. एंड ऐसे ही 24 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. 12 2 6 2 3 3 1. तो हमारा 18 का प्राइम फैक्टर कितना आ गया?
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 27 का प्राइम फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इनमें जो कॉमन है, जैसे कि आप देखेंगे इनके फैक्टर्स में 2 कॉमन है, इनके फैक्टर्स में 3 कॉमन है, तो 2 और 3। तो जब इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनका हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो 3 2 जा 6, इट मीन्स HCF ऑफ 18 एंड 27 इज 6। इनका HCF कितना आया बच्चों? 6 आया। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इनके आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इनके आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है फाइंड द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के हमें HCF फाइंड आउट करने हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं बच्चों लगातार हम कोई भी, जैसे 16 17 का कर सकते हैं, 15 16 का कर सकते हैं, 12 13 का कर सकते हैं, 9 10 का कर सकते हैं। आप किसी भी 2 नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही किसी भी 2 इवन नंबर्स का, इवन नंबर्स होते हैं बच्चों जो हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 2 4 का कर सकते हैं, 6 8 का कर सकते हैं, 10 12 का कर सकते हैं। ऐसे ही ऑड नंबर में जैसे हमारे 9 11 का हम कर सकते हैं, 13 15 का कर सकते हैं। इनके हमें HCF फाइंड आउट करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, इसे हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंडक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको HCF फाइंड आउट करने हैं। ये आप अपने जो फेयर नोटबुक है उसमें आप इसे फाइंड आउट करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे लॉन्ग डिवीजन मेथड बोला है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है बच्चों पेज नंबर 64 पर उसका एक एग्जाम्पल है। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अंडरस्टूड? नाउ we will discuss 4th and 5th question in our next class. Thank you for watching this video.